एमपी में हिंदू हुंकार उठी है। हिंदुओं को एक करने की बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का आज समापन हुआ और आज ही बाबा ने एक और पदयात्रा निकालने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक हिंदुओं के खून में कट्टरता का उबाल नहीं आएगा तब तक वो देश के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। पदयात्रा के समापन कार्यक्रम के दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी बड़ी हुंकार भरी है। उन्होंने कहा हमें कटना नहीं है, बटना नहीं है, एक रहना है। उन्होंने आगे कहा काटने वालों को काटना है, बांटने वालों को बांटना है। इतना ही नहीं, जगत गुरु रामभद्राचार्य ने ओम शांति के नारे की जगह ओम क्रांति का नारा भी दिया। खंडवा आए हैदराबाद के विधायक टी राजा ने भोजशाला को मुक्त करने की बात कही है और यह भी कहा है कि बाबा महाकाल के पास से मुस्लिमों की दुकानें हटाई जाए। एमपी में इस हिंदू हुंकार पर सियासी तकरार छिड़ गई है। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट। हिंदुत्व को धार, बाबा की ललकार। जब तक देश एक नहीं होगा, जब तक हिंदू एक नहीं होगा, जब तक भगवा ध्वज लहराएगा नहीं, जब तक हिंदू जागेगा नहीं पूर्ण रूप से, जब तक हिंदुओं के खून में कट्टर हिंदुत्व का उबाल नहीं होगा, तब तक हम इस देश के लिए आज से अपने आप को समर्पित करेंगे। भोजशाला और महाकाल, सनातन का सवाल। इतना प्राचीन मंदिर है और मंदिर के लगभग 50 किलोमीटर दूर तक भी कोई मुसलमान की होटल नहीं रहनी चाहिए। अगर है तो सर्वे होना चाहिए उसमें क्या पकड़ा है, क्या बेचा जा रहा है। अब ओम शांति नहीं, ओम क्रांति। जा रहा हूं, बंद करो ये नारा ओम शांति शांति शांति। अब हम नया नारा चलाएंगे, ओम क्रांति क्रांति क्रांति। कर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तक मध्य प्रदेश से हिंदू हुंकार उठ रही है। सनातन की ललकार सुनाई दे रही है। बाबा हिंदुओं को कट्टर बनाने की बात कह रहे हैं। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए एक और पदयात्रा का ऐलान कर रहे हैं। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य नया मंत्र दे रहे हैं, ओम शांति 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 नहीं, ओम क्रांति 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 कह रहे हैं। खंडवा आए हैदराबाद के विधायक टी राजा ने भी सरकार से मांग की है। कहा है कि बाबा महाकाल का मंदिर पवित्र और प्राचीन स्थल है। मंदिर के 50 मीटर दायरे में किसी भी मुस्लिम का होटल नहीं होना चाहिए। अगर हिंदू अपवित्र जगह में रहकर मंदिर आएंगे तो पूजा भी स्वीकार नहीं होगी। उन्होंने भोजशाला का भी जिक्र किया और वहां भव्य मंदिर बनाने की बात कही। मध्य प्रदेश में इस हिंदू हुंकार पर सियासी तकरार छिड़ गई है। तो मध्य प्रदेश में सियासी हुंकार छिड़ गई है और इसी बयान को लेकर महाडिबेट के सवाल क्या है, आइए ये भी जान लेते हैं। हिंदू हुंकार क्यों सियासी तकरार, कट्टरता का उबाल, आखिर संदेश क्या है, सनातन का संदेश क्यों कलेश? ये 3 सवाल आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और इन्हीं सवालों को लेकर मध्य प्रदेश में लगातार तकरार की स्थिति यहां देखने को मिल रही है। हालांकि हिंदू हुंकार कहां से आ रहा है ये भी आपने सुना, ये भी आपने देखा। तो फिलहाल कई बयान जो है वो चर्चा का विषय बने हुए हैं और इसी के साथ आज इस पर हम चर्चा भी करेंगे। उन बयानों को लेकर खासतौर पर हमारे साथ कौन कौन है उनका जल्दी से आपको परिचय करा देती हूं। डॉक्टर प्रेम व्यास हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता, और हमारे साथ है भूपेंद्र गुप्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता। थोड़ी ही देर में हमारे साथ अशोक जैन भी जुड़ेंगे और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं खास मेहमान आलोक वत्स जी भी राजनीतिक विश्लेषक है। थोड़ी ही देर में हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़ेंगे, अलहाज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले राजनीतिक विश्लेषक से पहले ये जानना चाहती हूं, आलोक जी, हवा किस ओर जा रही है? तकरार देखने को मिल रही है हिंदू हुंकार पर अब एमपी में। देखिए, ये सब जो हो रहा है ये समाज के हित में ठीक नहीं हो रहा है।
ये जो टी राजा हैं, ये बीजेपी से निष्कासित विधायक हैं। ये अपनी खोई हुई जमीन, अपनी एंट्री के लिए उलूल जलूल बयान दे रहे हैं। कहां कहां पे आप पूरे हिंदुस्तान में जो मंदिरें हैं, अयोध्या का एग्जाम्पल आप लीजिए, वहां जितने फूल बेचने वाले हैं अधिकांशतः मुसलमान लोग हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी से ये काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि आज उनके इनकम में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। जो 100 रुपए का फूल बेचता था, आज वो 2000 2500 का फूल बेच रहा है। तो अगर पूरे हिंदुस्तान में इसकी बात की जाए तो आप कहां कहां आइडेंटिफाई करेंगे? अरे और भी बड़े मसले हैं जो देश के सामने मुंह बाए खड़े हैं। बेरोजगारी एक ज्वलंत मुद्दा है, ठीक, महंगाई एक ज्वलंत मुद्दा है। इन चीजों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए, बजाय कि इस तरीके की बातें एक रिएक्शन में प्रेम व्यास जी से भी ले लेती हूं इसी पर। प्रेम व्यास जी, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों को क्या ढका जा रहा है इस हुंकार से? नहीं आकांक्षी जी, अगर कुल मिला के मानेंगे तो मुझे बताइए, सबसे पहले जो बयान अभी हुआ है, बताइए हैदराबाद के विधायक मध्य प्रदेश में खोई हुई जमीन कैसे तलाशेंगे? मुझे तो तर्कसंगत लग ही नहीं रहा। निश्चित रूप से उन्होंने अपनी बात रखी है। सरकार का अपना दायित्व, सरकार का अपना कार्य निर्वहन का तरीका है, वो अलग है। फूड सिक्योरिटी एक्ट बिल जो है 2006 में आया और उसके कार्यपालन में अलग कानून नियम है। दूसरी बात है कि निश्चित तौर पर जिस तरह के अभी जो घटनाक्रम हुआ है वो उनकी निजी राय थी, उसमें कहीं सरकार प्रदत्त हो तो मुझे बता दीजिए। दूसरी बात है महंगाई को लेकर अगर बात होगी तो बताइए, महंगाई दर जो आरबीआई का आंकड़ा है 4 से 6% वो कहीं भी क्रॉस हो रहा है तो बताइए। अभी मध्य प्रदेश में लगातार निवेशों का माहौल बनाया जा रहा है और अभी के रिसेंट में लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश है। महंगाई कंट्रोल में है, भारत विकसित देशों की श्रेणी में लगातार प्रगति कर रहा है। एक रिएक्शन भूपेंद्र गुप्ता से, भूपेंद्र जी, कहा यह जा रहा है कि बांटोगे तो बटोगे, काटोगे तो कटोगे, अब ओम शांति नहीं, ओम क्रांति होगी। देखिए, जो लोग ये बात कर रहे हैं वो राजनीतिक लोग हैं नहीं, तो इनसे हमसे चर्चा कराने का कोई औचित्य नहीं है। अब चाय से ज्यादा गर्म केटली है और आप भी चाह रही हैं कि थोड़ा उबाल आ जाए, लेकिन इसमें कांग्रेस कोई योगदान नहीं दे सकती। कह देते हैं कि मैं क्या चाह रही हूँ, इसमें कांग्रेस, मेरी बात सुन लीजिए, आप डिक्लेयर मध्य प्रदेश हम क्या चाह रहे हैं। बात सुन लीजिए मैडम। हाँ बोलिए। आप सुनना चाह रही कि नहीं? बोलिए, नहीं बोलिए। थोड़ा सा आप खामोश रहेंगी तो बात आएगी। हाँ बोलिए, सुन रही हूँ, बोलिए। कांग्रेस जो है इनकी बातों में कुछ नहीं बोलना चाहती। दूसरी बात है, जो है आपने टी राजा की बात की, वो एक राजनीतिक आदमी है, उस पर मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। वो भाजपा के निष्कासित विधायक है। टी राजा मेरी बात सुन लीजिए मैडम, अब आप बीच में मत बोलिए, आपसे निवेदन है कि आप बीच में मत बोलिए। ठीक है, बोलिए, आप जल्दी बोलिए। आप इतने उतावली में मत रहिए, कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल आएगा। ठीक है, बोलिए। ठीक है, ये टी राजा जो है ये बीजेपी के निष्कासित विधायक हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को अपना ये स्टैंड क्लियर करना चाहिए। इनसे प्रेम प्रकाश जी से पूछ लेना, आप प्रेम व्यास जी से, कि क्या ये देश को ये सुझाव दे रहे हैं कि जितनी जो है मध्य प्रदेश में, मान लीजिए भोपाल में जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद के मार्केट में 90% दुकानें हिंदुओं की हैं। और वो भी डॉक्टर्स हैं सारे। अच्छा। आपके गुरुद्वारों के पास जो है 90% दुकानें हिंदुओं की हैं। जैन मंदिरों के पास 90% दुकानें हिंदुओं की हैं। तो क्या आप ये सुझाव दे रहे हैं कि जिस धर्म के मंदिर हैं उन धर्मों के उनके धर्मों के लोगों की दुकानें वहां होना चाहिए? प्रेम व्यास जी जल्दी से कमेंट, इस पे भाजपा अपना पक्ष बताए। ठीक है, प्रेम व्यास जी जल्दी से। मुझे लगता है कि सहूलियत के हिसाब से, मात्र राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से बयानों का राजनीतिकरण कांग्रेस बहुत अच्छे से कर लेती है। इसके पूर्व में अगर देखेंगे तो कर्नाटका में खरीदारी मात्र
एक हिंदू दुकान से खरीदारी करने पर मुस्लिम युवाओं ने उसको पीटा, महिला को उसके झोले फेंक दिए, लेकिन कांग्रेस का स्टेटमेंट नहीं आया। और यहाँ तो खाने पीने को लेकर जो फूड सिक्योरिटी एक्ट मध्य प्रदेश में है ना, उस पर कार्रवाई हो रही है। उन्होंने खाने पीने को लेकर बोला कि वो तो अधिकार है ना, आर्टिकल 21 अगर आपको खाना चुनने का अधिकार देता है तो खाना जो जांच का है उसका अधिकार भी मध्य प्रदेश शासन और केंद्र शासित द्वारा पूर्व में दिया जा चुका है। तो मैं अपने अधिकारों की बात कर रहा हूं एक सामान्य नागरिक की तरह। मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कमेंट मुझे अलहाज हिदायतुल्लाह खान जी से लेना है। अलहाज जी, आप बताइए, जो ये कहा जा रहा है कि महाकालेश्वर हो या अब सिंहस्थ भी आने वाला है, ऐसे में आगे हम देखेंगे प्रयागराज में भी कुंभ लगेगा, तो वहां पर गैर हिंदुओं के जाने पर मनाही है। उषा ठाकुर का भी आज ताजा बयान आया। ऐसा है मैडम, ये सस्ती टीआरपी करने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। पीर राजा अयोध्या में जाकर के देखें कि फूल वालों के अलावा जितनी पादुकाएं बनाने वाले हैं वो मुसलमान हैं सैकड़ों साल से। और वहां के बड़े बड़े साधु संत और बड़े बड़े जो और धार्मिक हस्तियां थी वो आज भी उनकी मुसलमानों की बनाई हुई पादुकाएं पहनते हैं। वो टी राजा वहां जाकर के कुछ बोले ना, ये अपने मरे हुए को अपने उसको जिंदा करने के लिए महादेव महाकाल महाकाल, अरे इसकी कोई औकात ही नहीं है जो ये महाकाल में आकर के रोक दे। वहां तो हिंदू मुसलमान मिल करके रहते हैं उज्जैन में। नहीं, लेकिन आलोक और इन्हें जो भोजशाला की बात करी है, पहले मेरी बात सुनिए पहले पूरी। हाँ बोलिए, जल्दी से पूरी बात सुनिए आप, पूरी सुनिए। ये भोजशाला की बात लेकर के बैठ गया, इसके पास और हिंदुस्तान के कोई मुद्दे नहीं है क्या टी राजा के, और ये लेकर के सीधे साधे जनता को बेवकूफ बनाता ओवैसी का आड़ लेकर के दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ओवैसी भी और टी राजा भी। ठीक है, आपने बोल लिया आलोक जी। इनकी दुकान चलती है। इस मामले को कैसे समझा जाए, आखिर क्या है इसके पीछे का एजेंडा, क्या चल रहा है? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन हमारा संविधान भी तो है, उसको कोई ध्यान में नहीं रख रहा क्या? मैडम पाठक, ये जो संविधान है पूरी आजादी देता है अपने अपने धर्म, अरे एक मिनट, अपने अपने धर्म का पालन करने के लिए। और आप सारे धर्म एक ही चीज इंगित करते हैं कि प्रभु एक है, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। और जितने सदियों से लोग जहां जहां भी मंदिर है उसके अगल बगल जो कारोबार कर रहे हैं उसको हटाना। एक मिनट, आप बीच में मत बोलिए प्लीज, आप प्लीज बीच में मत बोलिए। ये डिबेट की गरिमा नहीं, आप बीच में बोले जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये संभव नहीं है इस तरीके। हाँ, लेकिन एक बात है, जिस तरीके से मक्का मदीना में जहां लोग हज करने जाते हैं वहां पर हिंदुओं का प्रवेश बिल्कुल वर्जित है। किसी भी रूप में हिंदू वहां नहीं प्रवेश कर सकता है। उसी तरीके से जहां जहां हमारे धार्मिक बड़े बड़े आयोजन होते हैं जैसे महाकुंभ और यहां पर मुसलमानों को स्वतः नहीं जाना चाहिए। नहीं, इसमें आपत्ति पहले कि कोई उनको निकाल दे, उनको स्वयं नहीं जाना चाहिए। ये आपके यहाँ परंपरा है, हम हिंदुओं को नहीं प्रवेश करने देते हैं। तो हमारे यहाँ भी जो बड़े बड़े कांग्रीगेशन है जहां पर हिंदुओं का जमावड़ा होता है धार्मिक, वहां आप भी किसी रूप में, चाहे कांवड़ यात्रा में ही, आप वहां पर होटल दुकानें नाम वाम बदल के ना लगाएं। इससे सामाजिक सौहार्द ताना बाना बना रहेगा और राजनीतिक लोग इसमें राजनीतिकरण ना करें। ये जो साधु लोग हैं जिनका काम है प्रेम पैगाम देना, ये क्रांति और कचरे की बात करते हैं, ये भी मंजूर नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है आलोक जी। अशोक जी भी साथ जुड़ गए हैं। अशोक जैन, संरक्षक महाराजा भोज उत्सव समिति के हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अशोक जैन जी, जो ये कहा जा रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि पदयात्रा एक और बार शुरू की जाएगी और वो भी 2025 में वृंदावन से दिल्ली तक शुरू की जाएगी। राम भद्राचार्य का कहना है कि अब ओम शांति नहीं, अब ओम क्रांति होगी। एक तरफ टी राजा ये कहते हैं कि जो बांट रहा है वो खुद बटेगा, जो काट रहा है वो खुद ही कटेगा। इस तरह के बयान आ रहे हैं। अशोक जी क्या कहेंगे? अब चाहे वो महाकाल हो, चाहे वो प्रयागराज में होने वाला कुंभ हो, क्या गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध होना चाहिए? अभी तक अधिकार पर प्रतिबंध हिंदू समाज जो कह रहे सही कह रहे हैं कि प्रतिबंध होना चाहिए। जब इनके हमने जाते हैं इनको क्या आंदोलन दे, ये आके वो अशांति करते हैं। जिस प्रकार से नाम बदल के दुकान लगाते हैं, जिस प्रकार से कि हिंदू समाज को
भ्रमित करते हैं। आज माँ सरस्वती मंदिर बहुत सारा है, ये हमारा माँ सरस्वती का मंदिर है, जहाँ मंगलवार के दिन सुबह पूजा अर्चना करते जाते हैं, सूर्योदय से सूर्य तक, और बसंत में आ जाती थी, इनको नमाज पढ़ने के दार में 40 बज जीते हैं, क्या हम हमको हनुमान चालीसा करने देंगे? ये हमारा मंदिर इसलिए जाते हैं, और हमारा ही कारण इनको आज हम देख रहे हैं। पति जो माँ सरस्वती का मंदिर है, आज जो सर्वे हुआ, सर्वे में एक एक चीज बताई गई कि माँ सरस्वती का मंदिर है, कई वहां मूर्तियां निकली है, तो हिंदू समाज आज जाग गया है, तो इनको तकलीफ हो रही है। क्योंकि जब संविधान की बात करते हैं, संविधान में कहा था कि वक्फ बोर्ड को दिया जाए, इनको आज पूरे विश्व में कहीं भी वक्फ बोर्ड नहीं, हिंदुस्तान में अलहाज जी, अलहाज जी, अभी हज का भी जिक्र किया, अभी आलोक जी ने भी जिक्र किया, हज का भी जिक्र किया आलोक जी ने। अलहाज जी, आप ठीक है, एक सेकंड, तो इनको तकलीफ हुई है। ठीक है अशोक जी, एक सेकंड, आपके पास दोबारा आएंगे, आपके पास दोबारा आएंगे, एक सेकंड, ठीक है अशोक जी, रुक जाइए। अलहाज जी, हज का भी जिक्र किया आलोक जी ने, वहां पर तो हिंदुओं के जाने पर प्रतिबंध रहता है। देखिए मैडम, ऐसा है कि अभी सामने होते तो मैं इनको इतिहास बताता। मक्का मदीना में क्या भारत का संविधान चलता है क्या? अभी भी सामने ही आप, अरे भारत देश की बात करो, भारत देश संविधान से चलेगा। चलो बिल पास करवाओ मोदी जी से कहकर पार्लियामेंट में कि हिंदुओं के स्थान पे मुसलमानों की दुकान नहीं होंगी और मुसलमानों के हिंदुओं की नहीं होंगी। अरे करोड़ों हिंदू भूखे मरेंगे जो मार्केट में दुकानें ले लेकर के बैठे हैं ना, मुसलमानों के दम से इनका कारोबार चल रहा है। ईद के मौके पर हिंदुस्तान में अरबों खरबों का व्यापार होता है, जब कहा चले जाते हैं ये सब। देखिए, प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान करने वाले उस वक्त कहा चले जाते हैं जब मुसलमानों के दम से ये जिंदा है और इनकी रोजी रोटी चलती है। मक्का मदीना लाते बीच में, मक्का मदीना में मोदी जी जाते हैं। अलहाज जी, जोर से बोलने से झूठ सत्य में परिवर्तित नहीं होगा। आप इस बात को कबूलना होगा आपको। आप बीच में मत बोलिए, आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, आप बीच में नहीं बोल सकते हैं। आप आपकी बात को सुन रहा था, आप डिबेट की गरिमा को बनाए रखिए। इतने बड़े चैनल पे आप बोल रहे हैं और अपने काम के बड़े आप लगातार बोले जा रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं। आप बात सुनिए, अलहाज जी रुक जाइए। आप मेरा टर्न है, मेरा नाम आलोक वत्स है, मेरा नाम हालात नहीं है, आप शांत रहिए। मेरा ये कहना है, आपको ये कबूलना होगा कि मुसलमान के राजाओं ने यहां पर आतंक मचाया, हिंदुओं के मंदिरों को ढाहा, उसमें मस्जिद का प्रवेश कराया। आज हिंदू जाग गया है, जब जगे तभी सवेरा। आज अगर वो सही सुनता से, कोर्ट से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे से उन चीजों का मूल्यांकन कराकर अगर उसको वापस लाने की बात करता है, तो कौन सी जिहादी मामला है, कौन सा ये बर्बरता है, कौन सा ये मारकाट की बात करता है। और रही बात कि आपने मक्का मदीना की बात को घुमा दिया, आप मक्का मदीना में किसी हिंदू को प्रवेश नहीं करने देते। अगर कोई गलती से प्रवेश कर गया उसको काट के फेंक देंगे आप भी नहीं जा सकते हैं महाकुंभ में। आपको भी ऐसी सही सुनता दिखानी होगी कि जहां पर हिंदुओं का जमावड़ा है बड़े पैमाने पर धार्मिक, वहां कोई मुसलमान स्वतः प्रवेश नहीं करे, तभी सौहार्द बना रहेगा। भूपेंद्र जी क्या चाह रही मेरे से? बोलूं मैं? नहीं भूपेंद्र जी सवाल ये है कि एक तरफ जहां टी राजा की बात आप कर रहे थे कि टी राजा ऐसा जो कह रहे हैं, ऐसा अगर वो चाहते हैं तो फिर जहां गुरुद्वारा है वहां से भी लोगों को हटा दिया जाए, जहां पर मंदिर है वहां से भी हटा दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो क्या ये आपको सही लगेगा? इसके लिए आपका संविधान है मार्गदर्शक, संविधान की रोशनी में क्यों नहीं बात करना चाहते आप? दूसरी बात आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो है ये फैसले हमारे धर्म के गुरु करेंगे, शंकराचार्य करेंगे, शंकराचार्य कि आलोक जी और जो है अशोक जैन और ये प्रेम व्यास जी करेंगे। आप जो है उनके क्षेत्र में अतिक्रमण क्यों कर रहे हैं? क्यों हस्तक्षेप करना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी इस देश को कहाँ ले जाना चाहती है? इसका जवाब हिंदू धर्म गुरु अतिक्रमण करके बीच में अभी आप दूसरे को टोक रहे थे, अभी आप दूसरे को टोक रहे थे, अब आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? उनके मुंह से शोभा नहीं देती है। तब एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं इस बात को कर रहा हूँ, धर्मगुरु नहीं हूँ। ठीक है, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? जल्दी से आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? अब इससे ज्यादा भयानक दृष्टिकोण क्या होगा कि आदरणीय अभी आपको तकलीफ हो रही थी, कोई आपको टोक रहा था, जबकि खान साहब भी डिबेट में चर्चा में है। चुप रहिए, खामोशी सुनिए, मैंने तो आपको डिस्टर्ब नहीं किया। समझिए,
वहां सेक्युलर हो जाता और यहाँ कम्युनल हो जाता। और मैं आदरणीय खान साहब से पूछना चाहूंगा कि उलमाओं के जो फतवे दिए गए थे 200, हमारे धर्म के जो सबसे बड़े प्रीस्ट हैं वो हमारे शंकराचार्य हैं। सेक्युलर था या कम्युनल था? वो मोटी वो मार्गदर्शन देंगे हमें क्या करना क्या नहीं करना। थे या कम्युनल थे? दूसरी बात ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, इस चर्चा को यही रोकना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया। आलोक जी बहुत शुक्रिया आपका, प्रेम व्यास जी बहुत शुक्रिया, भूपेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अशोक जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अलहाज जी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है। कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की जरूरत है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की जरूरत है। जिले से लेकर एआईसीसी तक बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। कई राज्यों में कांग्रेस संगठन मजबूत ही नहीं है। पुराने ढर्रे पर चलकर सफलता नहीं मिल सकती है। कई मायनों में खास है मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में उन्होंने ये बड़ा बयान दिया और कहा कि जिले से लेकर एआईसीसी तक बदलाव की बहुत आवश्यकता है। कई राज्यों में कांग्रेस संगठन मजबूत ही नहीं है। पुराने ढर्रे पर चलकर सफलता नहीं मिल सकती है। तो एक तरफ हिंदू हुंकार पर तकरार लगातार जारी है। बाबा बागेश्वर तमाम बयान दे रहे हैं तो राम भद्राचार्य कुछ कह रहे हैं। तो दूसरी तरफ टी राजा के बयान से लगातार जो है विपक्ष हमलावर हो रहा है। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। महाडिबेट में दीजिए इजाजत। नमस्कार।